dear students, welcome to all of you in your maths class. As you all know that we are on chapter number 4, addition and subtraction, and this is our subject enrichment chapter of periodic test 1. So in our previous session we have covered the word problems based on addition and subtraction. हमने इससे previous session में addition का introduction उस पे based sums को solve किए थे. In our live session we discussed word problems जो कि addition और subtraction दोनों पे based थे, and today we are going to discuss our topic subtraction. What are subtraction? Okay, so subtraction means difference, minus करना, घटाना. Clear? Subtraction करने के बाद जो आपको result मिलता है हम उसे difference कहते हैं, अंतर कहते हैं. Let's take one example. Suppose the question is 3986 को हमें subtract करना है from मतलब क्या होता है, से. किस में से घटाते हो आप? बड़े नंबर में से हमेशा छोटे नंबर को subtract करते हो. From 8000. Clear? So यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8000. 8000 में से, from means से, क्या घटाना है आपको? 3986. तो चलिए हम इसे कॉलम में अरेंज कर लें प्रॉपरली. 8000 बड़ा नंबर है, वो ऊपर रहेगा, उसके नीचे 3986. सब्ट्रैक्शन का साइन आप पुट करोगे माइनस. नाउ अब हम सब्ट्रैक्ट करें. ऑल जीरो, बोरो. 10 - 6 4, 9 - 8 1, 9 - 9 0 and 7 - 3 4. क्लियर? सो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. जो हमें रिजल्ट मिला सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है हम उसे क्या कहते हैं? द आंसर इज नोन एज डिफरेंस. DIFFERENCE. The answer is always known as difference. Find that the larger number from which we subtract. वो नंबर जो बड़ा होता है जिसमें से हम सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करते हैं हम उसे मिनियन कहते हैं. जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, उसे हम सब्ट्रैंड कहते हैं. और जो हमें रिजल्ट मिलता है सब्ट्रैक्शन करने के बाद उसे हम डिफरेंस कहते हैं. सो देयर आर 3 टर्म्स इन सब्ट्रैक्शन: मिनियन, सब्ट्रैंड एंड डिफरेंस. यू हैव टू लर्न द टर्म्स. क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस एंड व्हाट इज गिवन? मिनियन 61,053 सब्ट्रैंड 11,031. हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो आपको पता है बड़े नंबर में से आपको छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. हम उसी के अकॉर्डिंग इसे कॉलम में अरेंज करेंगे 6 1 0 5 3 और इसी के नीचे हम सब्ट्रैंड को अरेंज करेंगे 1 1 0 3 1. नाउ पुट द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन. अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. 3 - 1 2, 5 - 3 2, 0 - 0 0, 1 - 1. किसी भी नंबर से जब आप उसी नंबर को घटाओगे आपको 0 मिलेगा. And 6 - 1 5. So the difference is 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 50,000, 22. This is the difference. Clear? Now next question is find the difference 16,19,000 from 34 lakhs. ये पूरा नंबर एक साथ है and from मतलब से 34 लाख. तो आपको दोनों नंबर को ध्यान से देखना है. आपको पता चल गया कौन सा नंबर बड़ा है. 34 lakh is greater than 16,19,000. So you arrange the proper way. आप proper way में इसे arrange करेंगे. उसके बाद difference find out करेंगे. तो 34 lakh को हम ऊपर arrange करेंगे. 34 lakh. It means बाकी places पे क्या रहेगा? 0. तो चलिए हम 0 को put करते हैं. 1000, 10,000 पे 0. Then 100, 10s और 1s पे 0. अब हम check करें. This is 34 lakh or not? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Yes, this is 34 lakh. ये बड़ा नंबर है. अरेंज कर दिया हमने. अब हमें इसमें से घटाना है किसको? 16,19,000. इसके नीचे आप अरेंज करिए 16,19,000 और बाकी प्लेसेस पे 0 लिख दीजिए. क्लियर? पुट द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन. अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 0 - 0 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0. Now 0 - 9 0 नहीं होगा. हम बोरो करेंगे 10. 10 - 9 1. This is 9. 9 - 1 8. This is 3. इसने 1 टाइम बोरो दिया है. 3 में से 6 का सब्ट्रैक्शन नहीं होगा. बोरो 13. 13 - 6 7 and this is 2. 2 - 1 1. So the result is क्या मिला हमें डिफरेंस? 17 लाख
81,000, दिस इज द डिफरेंस। क्लियर? दिस वे आप सब्ट्रैक्शन करके प्रॉपरली डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, योर टुडेज क्लास वर्क इज, आज आप जो भी क्लास वर्क मिलेगा उससे अपने मैथ्स बुक में करेंगे। यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। एक्सरसाइज नंबर 10 के आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस अपने मैथ्स बुक में करेंगे ऑन द पेज नंबर 48 एंड 49। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक के ही क्वेश्चंस आप मैथ्स बुक में करेंगे बिकॉज इनके लिए बुक में प्रॉपर स्पेस है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन आप अपने मैथ्स बुक में करेंगे। आपको सब्ट्रैक्शन करना है नीट एंड क्लीन, और जो स्पेस गिवन है उसमें डिजिट्स को राइट करना है। एज अ क्लास वर्क आप करेंगे, सो डेट एंड क्लास वर्क मेंशन करके आप ये वर्क करेंगे। एंड इन होमवर्क, जो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगी आप उन्हें अपने होमवर्क कॉपी में करेंगे, कॉलम में प्रॉपरली अरेंज करके उसके बाद डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डोंट राइट आंसर्स डायरेक्टली, बिना सम्स को सॉल्व करे आपको आंसर फाइंड आउट नहीं होगा, इसलिए आप पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद ही आंसर लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर पीरियोडिक टेस्ट 1 चैप्टर्स। हमने अपने पीरियोडिक टेस्ट 1 के सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस आवर टर्म 1 सिलेबस। हम अपने टर्म 1 सिलेबस को देखते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने हैं। एंड फ्रॉम आवर नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट आवर टर्म 1 चैप्टर्स। सो दिस इज अ टर्म 1 सिलेबस। हमें इन चैप्टर्स को अपने टर्म 1 में कंप्लीट करना है। आपको पता है टर्म 1 में आपको पीरियोडिक टेस्ट 1 के पेन पेपर चैप्टर्स भी प्रिपेयर करने रहते हैं। आपके पीरियोडिक टेस्ट 1 के पेन पेपर चैप्टर भी टर्म 1 में आते हैं। एंड उसके अलावा आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? पेन पेपर टेस्ट में हमें चैप्टर नंबर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एंड चैप्टर नंबर 9 फ्रैक्शंस, 2 चैप्टर आपको पेन पेपर टेस्ट में पढ़ने हैं। एंड इन सब्जेक्ट एनरिचमेंट हमें चैप्टर नंबर 8 एस्टिमेशन को पढ़ना है। एंड चैप्टर नंबर 7 नंबर पैटर्न्स वी हैव टू स्टडी इन एक्टिविटी। एक्टिविटी में हमें चैप्टर नंबर 7 को पढ़ना है। ओके, सो दिस इज आवर टर्म 1 सिलेबस। ये आप अपने मैथ्स क्लास वर्क कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट डाउन करेंगे इन योर होमवर्क। ठीक है? स्पेलिंग्स का ध्यान देंगे आप। जो चैप्टर्स मैंने मेंशन किए हैं उनके चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम नीट एंड क्लीन आप अपने मैथ्स क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद हम अपने टर्म 1 के सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और दिए हुए वर्क को, क्लास वर्क को जो मैं आपको दूंगी वो आप मैथ्स क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।